आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ने जो नई मेड स्कीम लॉन्च की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि स्किल वर्कर की शॉर्टेज है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं गैप है। एम्प्लॉयर्स को जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। ये आज मेरे हाथ में उनका पूरी डिटेल, तो वो मैं आपसे शेयर भी करूँगा कि इसमें उन्होंने मेजरली क्या रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन से सेक्टर्स उन्होंने डाले हैं। 7 सेक्टर्स डाले हैं। उसकी एज क्या है, उसकी आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आप अपने स्पाउस या बच्चों को साथ लेके जा सकते हो या नहीं, सारी डिटेल में बताऊंगा। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल में मिलती है। सिर्फ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है, कोई भी प्रमोशनल कंटेंट में इसमें नहीं डालता। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि मैंने बताया कि मेड स्कीम ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है, उसमें है मोबिलिटी अरेंजमेंट ऑफ टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, जिसमें उन्होंने 2 इयर्स का बोला कि वर्क परमिट स्टेट वे मिलेगा यहाँ से आपको। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको वहाँ से किसी एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप चाहिए। आपको ये सिर्फ एक लकी ड्रॉ सिस्टम है। 3000 प्रोफेशनल्स को एवरी ईयर वो वीज़ा देंगे इसमें। लेकिन उन्होंने 7 स्ट्रीम्स बताई हैं, जिनमें आपको, अगर आप इन 7 स्ट्रीम में बैचलर की हुई है तभी आप एलिजिबल हैं। और इसकी कंडीशंस हैं कि आपकी एज है वो 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए। आपका जो आइल स्कोर है 6 नॉट लेस देन 5.5। और जो 7 इन्होंने स्ट्रीम्स बताई हैं उसमें है रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आपने बैचलर की हुई है, क्योंकि बैचलर डिग्री चाहिए ही है इनको। उसके बाद अगर आपने कोई भी इंजीनियरिंग की हुई है, या अगर आपने माइनिंग में इंजीनियरिंग की है, या आपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अगर बैचलर की है, उसके बाद अगर आपने एआई में की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में की है, तो भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में की है, या आपने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में की है, तो भी आप एलिजिबल हो। तो ये जो 7 स्ट्रीम्स हैं, इनमें अगर आपने बैचलर की हुई है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। फिर भी अगर आप डिटेल देखना चाहते हो तो इसका मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा, आप वहाँ जाके भी डिटेल में देख सकते हैं। एज 30 ईयर से कम, आइल्स में 6 नॉट लेस देन 5, और आपका स्पाउस और बच्चे भी साथ जा सकते हैं। तो ये 2 इयर्स का आपको वर्क परमिट मिलेगा, और ये भी आपको यहाँ से ही सीधा वर्क परमिट मिलेगा। कोई एम्प्लॉयर की स्पॉन्सर की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर आपने इन 7 स्ट्रीम्स में आपने बैचलर की हुई है तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल है। और अगर फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या नीचे जो आपको लिंक दिया उसमें पूरी डिटेल दी हुई है, आप वहां से पढ़ के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो फैब इनटेक है उसकी भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि स्टूडेंट्स मेनली जो फैब इनटेक में जाना चाहते हैं तो उनके लिए अब बहुत ही कम टाइम बचा है, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की मेजरली यूनिवर्सिटीज अब 3 मंथ्स ओल्ड फंड ही एक्सेप्ट करती हैं। या एक कंडीशन है कि आपके पास अगर कोई विद सोर्स फंड्स है, जिसका आपके पास सोर्स है, तो भी फ्रेश फंड्स भी कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे एक्सेप्ट करें। उसकी डिटेल वीडियो मैंने एक और वीडियो में दी हुई है, वहां जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.